वेलकम दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और ये जो वीडियो रहेगा आज फिर से हम लोग बायोलॉजी और थोड़ा जूलॉजी का भी क्वेश्चन रहेगा इसमें। तो आप लोग बिना देरी किए पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्रमुख धान्य फसल है, तो इसका जो आंसर है वो है चावल। ठीक है ना। तो आपको ये बता दूं कि देश में जो है चावल जो है देश में सकल बोई गई भूमि का जो 23% जो है उसमें से उस 23% में से जो 40% भाग पर सिर्फ चावल उगाया जाता है। ठीक है। मतलब मैं सीधे सीधे शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारे पूरे देश भारत में जितना भी भूमि है, ठीक है, जिस पे भूमि है तो उसका जो 23% जो है, और उस 23% में से जितना भी खाद्य पदार्थ उगाए जाते हैं उसमें से 47% भाग सिर्फ चावल उगाया जाता है। ठीक है। अब जान लेते हैं कि चावल जो है वो हम लोग का वो कितना दिन में हो जाता है। तो वो लगभग 95 दिन से लेकर 250 दिन लगते हैं उसको उगने में, मतलब उसको बढ़िया से पकने में। ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा क्वालिटी का चावल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होता है? तो आपको पता है इसमें पूछा गया दाल जो है, दाल जो हम लोग दाल डेली जो खाते हैं वो किसका स्रोत है? तो वो है प्रोटीन का। ठीक है ना। प्रोटीन का बेस्ट सोर्स होता है दाल। ठीक है ना। उसमें से जो है आपको लगभग 80% मिलता है उसमें। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है हम लोग को पनीर में, जो वेजिटेरियन के लिए है वो पनीर में मिलता है। 80 to 86% उसमें आपको मिलता है प्रोटीन। ठीक है। सबसे ज़्यादा वो उसमें अमाउंट होता है। अगला क्वेश्चन है, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो ये भी प्रोटीन का सवाल है। तो प्रोटीन का सवाल देखिए, सबसे ज़्यादा ही सोयाबीन में होता है। ठीक है ना। तो सोयाबीन में जो है 36 से लेकर 56% होता है। ठीक है। और वो भी ये मैं ड्राई का बात कर रहा हूँ, मतलब सूखा हुआ, ये नहीं कि आप भिगा देते हैं उसके बाद। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो आपको बता दूं दालचीनी का मतलब होता है गरम मसाला। ठीक है। उसके छाल से, पेड़ का जो छाल होता है उससे, मतलब जो खोटा ठेठिया भाषा में बोलते हैं उसको बोलते हैं बोकला। ठीक है ना। बोकला का वो जो होता है उससे हम लोग निकालते हैं गरम मसाला। ठीक है। और कौन सा बोकला से निकालते हैं, को पेड़ का नाम क्या है? तो पेड़ का जो नाम है उसका नाम है सिन्नेमोमम जाइलेनिकम ब्राइन। ठीक है। ये इस पेड़ का नाम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लिटमस प्राप्त होता है? तो ये लिटमस का मतलब आपको पता होगा, लिटमस पेपर की बात किया जाता है, लाइकेन से प्राप्त होता है। ठीक है। और जो ये लाइकेन जो होता है वो आपका एक पेड़ होता है जिसका नाम है लीचेन। ठीक है। ट्री, वो जो पेड़ है पेड़ का नाम है लीचेन। ठीक है। लीचेन ट्री से मिलता है लाइकेन। ठीक है। और आपको तो पता ही होगा कि जो लिटमस पेपर होता है उससे हम लोग ये चेक करते हैं कि वो एसिड है, बेस है, या फिर कैसा सॉल्यूशन है। ठीक है। तो मैं बता दूं कि अगर ब्लू लिटमस पेपर को अगर हम एसिड सॉल्यूशन में डुबाते हैं तो वो रेड हो जाता है। ठीक है। लेकिन अगर हम रेड लिटमस पेपर को अगर हम बेसिक सॉल्यूशन में डुबाएंगे तो वो ब्लू हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो इसका जो आंसर है वो जाइलम द्वारा, और जाइलम एक उत्तक है। ठीक है। तो आपको पता होगा कि पौधे में जल का परिवहन करता है ये जाइलम। अब पौधे जड़ जल अवशोषित अन्य खनिज पदार्थ जो है वो होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पौधे की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? तो इसका जो आंसर है वो 16 है। मतलब पौधों को 16 तरह के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो हमें हवा से मिल जाता है, और जो पानी है वो ज़मीन से मिलता है, और पानी के साथ साथ और 13 तरीके के तत्व जो है वो ज़मीन से ही हमें भूमि से मिल जाते हैं। ठीक है। और क्या क्या मिलता है वो पूरा यहाँ पे दिखाया गया, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करके। अगला क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन होता है? तो आपको पता होगा वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। इसका आंसर जो है वो सभी वायवीय भागों से, मतलब पौधा का टोटल जितना भी भाग जमीन से ऊपर होता है उसको कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। ठीक है। मतलब उसके तना से होता है उसका
ये पत्ता होता है उससे भी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? तो इसका आंसर है पूरा पौधा में, जैसा कि मैंने क्वेश्चन बताया पिछला वाला। तो देखिए क्वेश्चन ये घुमा के भी पूछ सकता है और घुमा के भी पूछा गया है। ये जितने भी क्वेश्चन मैं लाता हूँ वो पहले आ चुका है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? तो इसका आंसर है ये सभी, मतलब जो है सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों इन बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। देखिए सूर्य का प्रकाश आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और आपका ये ग्लूकोज भी चाहिए इसमें, ठीक है। इसके बाद ही वो कर पाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से क्या बाहर निकलता है? तो इसमें एक ऑप्शन है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको पता है ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें से हम लोग को ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। देखिए सूरज का प्रकाश आता है और वो पानी भी मॉइस्चर होता है हवा में, वो भी आता है, और कार्बन डाइऑक्साइड तो होता ही हवा में। तो वो लेने के बाद उसको जो है वो क्रिया करने के बाद वो अपना भोजन बनाता है और उसी में से ऑक्सीजन को छोड़ देता है। लेकिन इस टोटल चीज़ को कहते हैं केल्विन चक्र, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होता है? तो इसका आंसर है केवल दिन में होता है, क्योंकि दिन में सूर्य का प्रकाश आता है और पौधे के पत्तों में पड़ता है, जिससे कि प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है। अब प्रकाश की ऊर्जा का यूज करके ही वो कर सकता है और वो सिर्फ दिन में होता है, ठीक है। तो प्रकाश का ऊर्जा को यूज करता है खाना बनाने में, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, मतलब जो H2O है को कार्बोहाइड्रेट में बदलने के लिए करता है, ठीक है। और वो जटिल कार्बोहाइड्रेट जो है वो पेड़ पौधे अपना भोजन करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है श्वसन मापन यंत्र क्या कहलाता है? तो इसका जो आंसर है वो है रेस्पिरोमीटर, ठीक है। ये जो यंत्र दिख रहा है उसको बोलते हैं रेस्पिरोमीटर, ठीक है। इससे आपका रेस्पिरेटरी इशू को आप चेक कर सकते हैं और पॉस्चर को भी चेक कर सकते हैं, अस्थमा को भी चेक कर सकते हैं और भी COPD को भी चेक कर सकते हैं। और इसका जो प्राइस है वो हमको अमेजोन पे दिख रहा था $15, ठीक है। तो आप इसको यूज कर सकते हैं और इससे आप खेल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो देखिए इसका जो आंसर है वो ऑक्सीजन है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया, मतलब क्वेश्चन को घुमा के भी पूछ सकता है, इसलिए मैंने ये भी क्वेश्चन को लिया है ताकि आपको पता चले कि कैसा कैसा टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है गवर्नमेंट एग्जाम में, ठीक है। देखिए सूर्य की रोशनी आ रहा है, उससे क्या होगा, भोजन तैयार होगा। भोजन तैयार करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। नीचे से जो जड़ होता है, जड़ से आपको वाटर चाहिए, वाटर के साथ 13 और तत्व आएगा। इसके बाद जो है वो इस प्रक्रिया में होते होते आपका ऑक्सीजन वो रिलीज करता है, ठीक है। इसके बाद आपको इसका आंसर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो जो इसका आंसर है वो है इथिलीन, ठीक है। इथिलीन आपको पता है कि फल को पकाने में मदद करता है। कोई भी फल हुआ, आम, पपीता, कटहल, कुछ भी हुआ, ये सब पकाने में मदद करता है, ठीक है। तो पौधे में मेथियोनिन अम्लों द्वारा पैदा होता है, ठीक है, ये इथिलीन, ठीक है। एमाइलेज का अंतः कोशिकीय स्तर बढ़ा देता है, जिसके कारण स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित होने में मदद करता है, ठीक है। और फल जो है वो पक जाते हैं। तो जो आज का था वो 15 क्वेश्चन आज का हो गया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर कोई सुझाव देना है तो आप ज़रूर बताएं। और टेस्ट के लिए तैयार रहिए, जब भी आपको टेस्ट देने का मन करे आप मुझे कमेंट में बताएं, ताकि मैं आपको कमेंट में आपको जवाब दे सकूं और आपको लिंक भेज सकूं, जिससे कि आप रजिस्टर होकर टेस्ट दे सकते हैं। इसके बाद आप 100 रुपये जीत सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।